चलिए, हमारे साथ अरुण जी लगातार बने ही हुए हैं और अरुण जी से ही कहते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारा आखिरी सेगमेंट होता है और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। बहुत सारे दर्शक हैं जो कि पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो सेक्टर भी लिख के भेज दिए हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बनवा दीजिए। मैं सीमेंट में, पावर में और दो तीन सेक्टर के नाम और थे। तो सबकी क्यूरियोसिटी रहती है। सर, आप बताइए, आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है अभी? विपुल जी, कल एक शेयर लिस्ट हुआ था, जी। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी। 315 रुपए में इश्यू आया था और 315 रुपए में ही इसकी कल लिस्टिंग हुई थी। मुझे ये शेयर बहुत पसंद आया था आईपीओ के टाइम पे, लेकिन इसका प्रदर्शन कल थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, निराशाजनक रहा। मेरे ख्याल से मैंने इस शेयर को इसलिए चुना है, कंपनी के पास में बड़ा एयूएम है, 10,000 करोड़ के ऊपर का एयूएम है। अफोर्डेबल हाउसिंग मिड सेगमेंट में ये लोन देती है। इसकी एवरेज लोन साइज जो है 10 लाख रुपए के नीचे है। अ, अ, जो जो कहते हैं बैंकेबल सेक्टर विदाउट पेपर्स, उनको भी ये लोन देती है। और अपनी कंपनी अपने सेगमेंट क्षेत्र में एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। ये कंपनी पहले डीएचएफएल ग्रुप की एक समूह कंपनी हुआ करती थी, जिसे ब्लैकस्टोन ने 8-9 साल पहले खरीदा था। जी। अब ये फुल्ली फुल्ली ओन्ड ब्लैकस्टोन की कंपनी है और ये ओएफएस के जरिए इन्होंने निवेश किया था, लिस्ट किया था शेयर को। तो मेरा ये पहला पिक ये है। 350-53 का करंट मार्केट प्राइस था उस समय, लेकिन बात करते करते शायद किसी को पता चल गया है कि अपन इस शेयर की बात करें। ये आज अपर सर्किट पे है 362 रुपए की, लेकिन ये शेयर को निवेश कीजिए। मुझे लगता है कि आपको इसमें एक अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा। स्टॉप लॉस भी अब अगर आप देखें तो थोड़ा ज्यादा दूर लगता है। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अपवर्ड। बट ये एक कंपनी ऐसी लगती है जिसमें कि आपका मुनाफा जल्द पहुंच सकता है। मेरे ख्याल से ये शेयर 1-1.25 महीने के इन्वेस्टमेंट से ही करना ठीक रहेगा। तब तक ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। जी, आपने दूसरा मन जो जी, आपने मन में सोच लिया सर, शेयर भाग गया 10% जो है, ये मतलब जो है, ये आपकी जो जो आपकी शक्तियां हैं ना। जी सर, दूसरी कंपनी कौन सी है? सर, दूसरा शेयर ये है जो सोमवार को लिस्ट हुआ था, इंडीजीन। और हम्म। इस कंपनी के बारे में जब इसका रोड शो हुआ था तो प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि इंडीजीन टेक कंपनी है या फार्मा कंपनी है। और जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, फाउंडर हैं, उन्हें काफी तकलीफें आ रही थी या मुश्किलें आ रही थी ये समझाने के लिए कि वो कंपनी है क्या। जी। उसके बाद में उन्होंने एक स्पष्टीकरण देकर एक समझाया। ये एक कंपनी है जो मुझे लगती है कि दूसरी एक कंपनी है जो आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकती है। 563-565 का एक एंट्री प्राइस है इस कंपनी के लिए। लीजिए, ये भी 8-9 रुपए सुबह प्राइस देने के बाद शेयर चला है। टारगेट प्राइस 612 रुपए 50 पैसे है, जो इसका ऑल टाइम हाई मंडे के दिन बना था उससे ये नीचे है। और स्टॉप लॉस 538 रुपए 45 पैसे। ये भी लगता है कि अगले महीने में मई नहीं, माफ कीजिएगा, जून के महीने में आपको ये प्राइस टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। चलिए, तो दो कंपनी हैं, दोनों ही मतलब हाल की लिस्टिंग कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं। एक तो कल ही लिस्ट हुई और सर बड़ी संख्या में लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो लॉस बुक कर लिया, जिन लोगों के पास रह गया उनकी तो चलिए ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं फ्रेश बाइंग के लिए, तो वो आपने बता ही दिया है कि खरीदारी कर सकते हैं, हालांकि अब तो खैर अपर सर्किट लग गया। लेकिन कल बड़ी दुविधा वाली स्थिति थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए मेरे पास भी कि क्या करना चाहिए, मैंने तो बेच दिए। तो कल की लिस्टिंग में किसको क्या हो गया सर, आधार हाउसिंग को? सर, कल दो लिस्टिंग हुई, एक टीबीओ टेक और एक बिल्कुल। आधार हाउसिंग। जी। दोनों के ग्रे मार्केट के प्रीमियम में काफी उठापटक देखने को मिली थी। और उसके बाद में जब लिस्ट हुआ तो सबका ध्यान
आधार से हटकर टीबीओ टेक पर आ गया। टीबीओ टेक का भी अगर आप देखें तो बड़ी शानदार लिस्टिंग होकर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आधार में जो प्राइस है वो संभल गया और ठीक ठाक लेवल पर चल रहा था। क्योंकि मुझे ये कंपनी अच्छी थी, मैंने कल भी इसमें खरीदारी की और आज भी मैंने इसमें खरीदारी की है। मुझे इस कंपनी से उम्मीद है कि ये इस क्षेत्र में एक उभरती हुई कंपनी दिखेगी और अपने निवेशकों को जो कहते हैं ना आपकी भाषा में बल्ले बल्ले जी जी करा देगी। ठीक। तो ये राय निकल करके आती हुई आधार हाउसिंग के भाव आपको दिखाई दे रहे हैं और अभी जो है 10% ऊपर हो चुका है, तो 374 पे आ चुका है यहाँ पर, लेकिन ऊपर की तरफ 398 399 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है 315 का, वो आपको अवश्य ध्यान में रखना होगा। अब कल जिन लोगों ने बेच दिए हैं वो आप चाहें तो ले सकते हैं, ये अरुण जी का मानना है। और इस बीच दूसरी कंपनी इंडिजीन, जिसमें कि ये भी हाल की लिस्टिंग है और काफ़ी शानदार लिस्टिंग इसकी भी देखने को मिली थी, अभी जो है 570 के आसपास चल रही है। आप यहाँ पे ख़रीद के चलेंगे तो 612-50 तक के लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अवश्य आपको दिया गया है 538 रुपये 45 पैसे का। अरुण सर, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, तमाम दर्शकों को बड़ा ज्ञानवर्धन होता है और सही राह दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर डिस्क्लोजर जो मैंने 2 शेयर रेकमेंड किए हैं, मैं दोनों में निवेशक हूं और मैं निवेशकों को ये भी बताना चाहता हूं कि मेरा इन दोनों कंपनियों में मीडियम टर्म या हो सकता है लंबे अरसे का निवेश का होराइजन है। और जाते जाते सभी निवेशकों को वापस एक जो कहते हैं कॉशन करना चाहता हूं, 11 दिन बाकी है नतीजे के लिए, बहुत ज्यादा सतर्क रहिए, बाजार में उठापटक ज्यादा देखने को मिलेगी। बाजार में अभी ज़्यादा उठापटक बाकी हो सकती है, ये मानना अरुण जी का, क्यों अगले कुछ दिन तक थोड़ा अलर्ट रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और दर्शकों को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।